जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। बहुत ही एक प्यारी सुंदर गजल है जगजीत सिंह की। और गजल की कुछ लाइनें ऐसी है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सेम यहाँ पे वीडियो के मामले में भी यही हुआ है। पहले तो बात निकल नहीं रही थी और अब जब बात सामने आ रही है तो अब ऐसे ऐसे अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं जो नकल करने के बाद भी पेपर को पास नहीं कर पा रहे हैं और नकल करने के बाद भी लगभग 573वीं रैंक ला रहे हैं। तो खैर इनके लिए तो हद है, नकल करने के बाद भी इनका यही हाल है। तो सोचिए कि इनका लेवल कहाँ होगा और क्या अधिकारी बनेंगे। तो खैर यहाँ पे बात यह है और इसी बात पर कुछ अपडेट है वीडियो से रिलेटेड कि अब पेपर रट रहे हैं नकलची अभ्यर्थी। तो ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि जो नकलची अभ्यर्थी थे वो अब पेपर रट रहे हैं इस संदेह से कि कहीं उन्हें भी कहीं प्रश्न पूछ लिया ना जाए, और इसलिए अब वो पेपर रट रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस का एक गनर है, उसने भी बिचौलिया की भूमिका निभाई है। उसने अपने परिवारजनों को भी वीडियो में सिलेक्शन करवाया है। साथ ही जो उसके सगे संबंधी या फिर जान पहचान के रहे होंगे उन्हें भी उसने जो पेपर है वो लीक करवाया है। साथ ही यहाँ पे 7 करोड़ लेन देन की भी आशंका जताई गई है। इसकी आशंका भी एसटीएफ ने यहाँ पे जाहिर की है और पेपर लीक करने वाले जो 40 अभ्यर्थी हैं, जो 40 व्यक्ति हैं, उन्हें चिन्हित भी कर लिया है। अभी और भी आगे कार्रवाई होगी और देखते हैं कि ये कार्रवाई कब तक होती है और कितनों तक यहाँ पे एसटीएफ पहुँचती है। तो यहाँ पर दोस्तों यह बातें हैं और शुरुआत करते हैं फिर आज के अपने यहाँ पे सेशन को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें हैं कि परीक्षा में आए प्रश्नों को उत्तर रटने में जुटे हैं नकल कर रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी। अब जैसे जैसे बातें सामने आ रही हैं तो अब उन्हें सताने लग गया है डर कि कहीं उनसे पूछताछ ना हो और उन्हें प्रश्न या फिर उत्तर ना आ पाए। तो देखिए यहाँ पे है कि परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर रटने में जुटे हैं नकल कर रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी। तो यहाँ मामला यही है सामने। आप देखिए कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 4-5 दिसंबर जो 2021 में एग्जाम कराया गया था, इसी में अब क्या हुआ है कि कुछ अभ्यर्थियों ने भले ही नकल कर परीक्षा की पास की हो, लेकिन अब वह अभ्यर्थी उन प्रश्नों को रटने में जुट गए हैं। तो देखिए उस समय अगर रट लेते, पेपर को अच्छे से पास कर लेते, नकल नहीं करते, तो यह नौबत आज नहीं आती। तो यहाँ पर यही सामने आ रहा है कि कुछ अभ्यर्थी अब नकल कर, जिन्होंने नकल किया था, अब वो पेपर को रटने लग गए हैं कि ना जाने उन्हें कब एसटीएफ बुला ले और उनसे प्रश्न पूछ ले। तो खैर यहाँ पे ये है अपडेट और यहीं पर आप देखोगे कि देखिए 7 करोड़ रुपए की लेन देन की आशंका। एसटीएफ पेपर लीक मामले में 7 करोड़ रुपए की लेन देन की आशंका जताई जा रही है। एसटीएफ की ओर से अब तक 11 अभ्यर्थियों को, जो 11 आरोपी है, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है और उनके पास से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नगद व खर्चा करने का पर्दाफाश भी हो चुका है। तो एसटीएफ के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में जो आरोपी थे और भी गिरफ्तार होने की भी संभावना है। और यहीं पर बात करें तो अब तक 100 से अधिक अभ्यर्थियों से पूछताछ कर चुकी है एसटीएफ और दूसरे चरण में भी होगी कार्रवाई। तो अब इसी के डर से जो अभ्यर्थी है जिन्होंने नकल की है वो पेपर को रटने लग गए हैं और पता नहीं आगे अब उनकी पहचान भी सामने आ सकती है। तो देखते हैं, वेट करते हैं कुछ समय का, अब आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अपडेट है कि लीक पेपर से परीक्षा पास करने वाले 40 जो अभ्यर्थी हैं वो चिन्हित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और अपडेट है और इसे पढ़ते हैं यहाँ पे कि पेपर लीक करने में अलग अलग शामिल थे कई गैंग। तो यहाँ पर बहुत से गैंग है और उनके माध्यम से पेपर लीक हुआ है और इसी क्रम में लीक पेपर के परीक्षा पास करने वाले जो 40 अभ्यर्थी हैं उनका चिन्हित भी कर दिया गया है। तो एसटीएफ अभी पेपर लीक करने वाले, बेचने वाले जो धरपकड़ कर रही है, 11 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और कई रडार में भी शामिल है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि पूछताछ में जो पेपर लीक कराने वाले 40 ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है कि जिन्होंने लीक पेपर सोल्व कर फिर परीक्षा दी या फिर पास हुए हैं। तो इनकी जल्द ही गिरफ्तारी संभव है। शनिवार को उधमसिंह नगर में 10-12 लोगों के लिए पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। तो यहाँ पर ये अपडेट डेली आ रहे हैं और आगे और भी अपडेट आते रहेंगे। देखिए यूकेएसएससी परीक्षा पेपर लीक में समेत 2 और आरोपी गिरफ्तार। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पुलिस है। यहाँ पे देखिए यूकेएसएससी के पेपर लीक में एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में उत्तराखंड पुलिस का एक सिपाही है, उसने अपनी पत्नी को पेपर दिलाया था और एसटीएफ ने एक अभ्यर्थियों को 2 चेक समेत 35.89 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं। तो इन्होंने खाली चेक भी प्रोवाइड कराए थे कि जब हमारी नौकरी लग जाएगी और उसके बाद हम आपको क्या देंगे, सैलरी देंगे। खैर यहाँ पर यह बातें हैं और इन सभी अभ्यर्थियों की अब जांच हो रही है और इनके यहाँ पे जो पैसे हैं वो डूब गए हैं। किसी के 15 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के शायद और भी ज़्यादा। तो खैर दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट है, आप यहाँ पे देखिए। और पेपर लीक मामले में जैसे कि 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं और यहाँ पर जो 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक पुलिस गनर भी है और उसने अपने माध्यम से जो अपने परिवारजन है उन्हें भी यहाँ पे शामिल कराया, उन्हें भी पेपर पास करवाया है और भी जगह उसने पेपर को क्या किया है, बांटा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट है और बहुत सी बातें यहाँ पे अब सामने आ रही है और धीरे धीरे और भी पत्ते खुलते जाएंगे। तो खैर अफसोस अब इस बात का है कि देखिए
पेपर लीक कराने पर नुकसान तो जिन अभ्यर्थियों का होना था वह तो हो चुका है। खैर पेपर दोबारा होने की बहुत संभावना है, क्योंकि पेपर लीक कहां तक हुआ है इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन अब बात यहां पर यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने पेपर लीक कराया है अब उनकी पकड़ भी हो चुकी है, तो अब उनकी क्या इज्जत रह चुकी है समाज में, उनके परिवार में, उनके रिश्तेदार में। तो ये उन्हें पहले सोचना चाहिए था। उनका जो भविष्य है, उनका जो परिवार है, उनकी अब जो इज्जत है वो कितनी रह चुकी है। तो खैर अब शायद वो समझ जाएं, और जो इज्जत चली गई है वो तो खैर वापस आने वाली नहीं है। लेकिन खैर जो गलत किया है उसका भुगतान भी उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यह अपडेट थी वीडियो से संबंधित, और भी जो अपडेट आती रहेंगी उन्हें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।